धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न किए हैं। उनमें से पहला जो प्रश्न था कबंधी कात्यायन का था, और दूसरा प्रश्न जो है ये भृगु का पुत्र भार्गव वैदर्भी। तो दूसरा प्रश्न चल रहा है। इस प्रसंग में बात ये हो रही है कि हमारे शरीर में बहुत सारे देव हैं, और जब एक स्थान पर बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें निश्चित रूप से एक बात आती है, हम में से कौन कैसा है, किसकी क्या योग्यता है, किसके अंदर कैसे स्किल्स हैं। तो जब एक दूसरे की योग्यताओं को देखते हैं, हमारी दृष्टि एक दूसरे की योग्यताओं पर पड़ती है, तो उसमें ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, मोह, ये सब उत्पन्न होते हैं। उसी को दर्शाने के लिए जो हम सब मनुष्यों के जीवन में जो दोष उत्पन्न होते हैं, जब कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें क्या क्या दोष आते हैं, उन बातों को समझाने की दृष्टि से ये स्पष्ट किया जा रहा है। तो ऐसे ही इंद्रियों में पृथ्वी जल अग्नि आदि देवों में बहुत सारे देव हैं। इन सब देवों में एक बात आई है कि कौन बड़े हैं। तो हर कोई, क्योंकि अपने आप को देव मानता है, श्रेष्ठ मानता है, तो अपने आप को बड़ा मानता है। तो इस बड़प्पन के इस चक्र में प्राण को भुला दिया है और अपने आप को बड़े मानने लगे। तो प्राण ने कहा कि देखिए, आप अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, ये तो देखिएगा, वास्तव में तो बड़ा मैं हूं, मेरे बिना तो कुछ काम नहीं चल सकता। ये बात प्राण ने जब उन देवों को कहा, तो देवों ने अनसुना कर दिया, वो सुने नहीं। यहां तक हमने पीछे किया है। जब बाकी देवों ने अनसुना किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो प्राण को लगा, क्योंकि हर व्यक्ति में अपना अहंकार तो होता है, जब मेरी बात आप नहीं सुनते हैं, आपकी बात मैं नहीं सुनता हूं, तो अपने आप अंदर से एक अहंकार उत्पन्न होता है, व्यक्ति के अंदर अहम उत्पन्न होता है, ईगो सामने आ जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्राण ने कहा, अच्छा आप मेरी बात नहीं समझते है ना, अभी दिखाती हूं मैं, या अभी दिखाता हूं। तो प्राण ने क्या किया है या क्या करना चाहा है, इस बात को इस 4थे श्लोक में स्पष्ट करने जा रहे हैं। सोऽभिमानादूर्ध्वमुत्क्रामत इव तस्मिन्नुत्क्रमत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकर राजानम् उत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते
तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्त एवं वांग मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति। बहुत अच्छा उदाहरण देकर के समझाया है। सह अभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रमते इव। इव का अर्थ होता है मान लो, मानो वैसा नहीं हो रहा है लेकिन मान लो। तो इव जो है ये समान अर्थ में आता है। मान लो कि सह वो जो प्राण है, अभिमानात उसके अंदर अभिमान आया, अहंकार उत्पन्न हुआ प्राण के अंदर। अब अहंकार जब व्यक्ति में उत्पन्न होता है तो अहम के कारण से वो अपना आपा खो बैठता है। आप देखेंगे जिसमें भी अहंकार उत्पन्न होता है वो ये नहीं देखता, ना आओ देखता ना ताओ देखता है, कुछ का कुछ कर बैठता है। और अहंकार जो है बहुत महत्वपूर्ण दोष है, याद रखना। इस अहंकार के कारण से वो सारे काम होते हैं जो नहीं होने चाहिए। हमारे जीवन में अहंकार बहुत बड़ा शत्रु है। तो कह रहा है प्राण में जब अहंकार आ गया, अभिमान, अभिमान कहते हैं अहंकार, जब अहंकार आया तो उसने क्या किया, अब अहंकार से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है ना। तो क्या कर रहा है प्राण, ऊर्ध्वम उत्क्रमते, वो शरीर से ऊर्ध्वम यानी बाहर, अहंकार के कारण से प्राण ने शरीर से बाहर निकलने की चेष्टा की है। इवा का मतलब मान लो या मानो कि वह प्राण अभिमान के कारण से ऊर्ध्वम उत्क्रमते, शरीर से बाहर निकलने लगा। निकला नहीं, बस निकलने लगा। तस्मिन् उत्क्रामति अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते। तो कह रहे हैं तस्मिन् उत्क्रामति, कहते हैं तस्मिन् उत्क्रामति, उस प्राण के निकलते हुए को देखकर इतरे सर्वे, बाकी सब देव लोग भी, उत्क्रामन्ते, वो भी निकलने लगे। प्राण के शरीर से बाहर निकलने को देखते हुए बाकी देव भी शरीर से बाहर निकलने लगे। ऐसा क्यों? तो कहा जा रहा है अभिमान से जब प्राण शरीर से बाहर निकलने लगा तो उसके निकलते हुए को देख करके इतरे सारे के सारे बाकी देव लोग, सर्वे, वो सब के सब, उत्क्रामन्ते, वो भी निकलने लगे। क्यों ऐसा है? उनको समझ में आ गया कि जब प्राणी बाहर निकल रहा हो तो ये हमारा क्या अस्तित्व है यहाँ पर, हम तो जी नहीं सकते उनके बिना। जो आधार है, जो बेस है, अगर वो ही नहीं रहे तो हम रह के क्या करेंगे? जिसके कारण से आश्रय मिल रहा हो, अगर वो आश्रय देना बंद करे तो आपका क्या काम है? वहां पर आप कुछ कर ही नहीं सकता, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्राण के कारण से बाकी देवों का अस्तित्व है। वो सब घबरा गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए मान लो। तो कह रहे हैं उस प्राण के निकलते हुए को देख करके इतरे सर्वे, बाकी सारे के सारे देव, एवं निश्चित रूप से उत्क्रामन्ते, वो भी निकलने लगे। तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वे एव प्रतिष्ठन्ते। फिर कह रहे तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने, उस प्राण के शरीर में रहने पर, तस्मिन उस प्राण के, प्रतिष्ठमाने उस प्राण के शरीर में रहने पर, सर्वे एव प्रतिष्ठन्ते, बाकी दूसरे देव भी रहते हैं। यानी प्राण अगर शरीर में रहता है तो बाकी सब देव लोग भी शरीर में रहते हैं। यदि प्राण बाहर निकलने लगे तो सारे के सारे देव भी बाहर निकलने लगेंगे। इस बात को समझाने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। वो कह रहे हैं तद यथा, जैसे कि मक्षिका मधुकर राजानम उत्क्रामंतम
सर्वा एव उत्क्रामन्ते। तद यथा, जैसे कि मक्षिका, मक्षिका कहते हैं मक्खियां। ये कौन सी मक्खियां? जो शहद मधु प्रदान करने वाली मक्खियां। तो कह रहे हैं जैसे ये मधुमक्खियां छत्ते पर बैठी रहती हैं, सब छत्ते पर बैठी रहती हैं, और जब उन मधुमक्खियों में एक मक्खी होती है जिसको आप कहते हैं रानी मक्खी, उसको कहा मधुकर राजानम, मधुमक्खियों की राजा। उत्क्रामंतम, जब मक्खियों का जो राजा है, रानी मक्खी है, वो अगर छत्ते से उड़ने लगे तो सर्वा एव उत्क्रामंते, बाकी सब के सब उड़ने लगते हैं। सबका मतलब यहाँ ये समझ लीजिएगा, छत्ते पर जो मधुमक्खियां होती हैं उनके ग्रुप्स होते हैं, उनके ग्रुप बनते हैं, वो बारी बारी से अपना काम करते हैं। कुछ मक्खियां तो उस पर रहती हैं और कुछ मक्खियां जो है बाहर का काम करते हैं, कुछ अंदर के काम करते हैं। अंदर के काम का मतलब जैसे कोई मान लीजिएगा एक व्यक्ति बाहर का काम करता है तो एक व्यक्ति घर का काम करता है। अब दोनों ही बाहर का काम करेंगे तो घर का कौन करे? घर को भी तो संभालना है। और जब दोनों ही काम करेंगे तो बारी बारी से संभालना पड़ता है फिर। तो इसलिए यहाँ पर मधुमक्खियां जो है वो उनके ग्रुप्स बने हुए होती हैं। जैसे हम लोग आपस में काम बांटते हैं, जो लगातार जिस काम को करना हो तो लगातार एक व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता, तो हम लोग पर्याय लगाते हैं उसके, भाई कुछ घंटे आप करो, कुछ घंटे मैं करूँगा, कुछ घंटे वो करेंगे, ऐसे पर्याय लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार मधुमक्खियों में भी पर्याय होता है। तो जिनका पर्याय नहीं है वो तो छत्ते पर बैठी रहती हैं, वो निरंतर वहाँ के काम करते रहेंगे। यानी जो मधु है, शहद है, उसको जो बनाने का काम है वो करते रहते हैं। और एक ग्रुप जो है बाहर से रस लाना है, तो जैसे ही रानी मक्खी छत्ते से उड़ने लगेगी तो उसके पीछे पीछे वो जो ग्रुप है, जिनकी ड्यूटी है, जिनका काम है, वो भी उनके साथ साथ उड़ने लगती है। तो वही बात कही जा रही है यहाँ पर, तद यथा, जैसे कि मक्षिका मधुमक्खियां मधुकर राजानम, मधुमक्खियों की जो राजा है रानी मक्खी, उत्क्रामंतम, उसके उड़ते हुए को देख करके, सर्वा एव उत्क्रामंते, वो जो जिनकी ड्यूटी है वो सारे के सारे लोग, वो सारे मधुमक्खियां उत्क्रामंते, वो भी उड़ती है। तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने, और जब वो रानी मक्खी जहाँ भी पेड़ होते हैं, जहाँ भी फूल होते हैं, उन फूलों में, रानी तो रानी है जी, वो तो ऐसा फूल चुनेगी जो जिसमें बहुत अच्छा रस हो, तो वो जाकर के वहाँ बैठ जाती है। और बाकी तो उसके सेवक हैं, वो उसके इर्द गिर्द आसपास में वो भी मक्खियाँ बैठ जाती फूलों पर और रस ले रही होती सब। रानी मक्खी तो उसका एक ही काम है, कंसंट्रेशन है उसका, बस रस लेना है उसका, वो रस लेती रहती है। और बाकी जो मक्खियाँ होती है उनके दो काम होते हैं, एक नज़र रानी मक्खी पर और एक नज़र जो है रस लेने। तो बाकी जो मक्खियाँ हैं वो दो काम कर रही होती है, मतलब रस भी ले रही होती है पर एक नज़र रानी मक्खी पर भी उनकी होती है। तो कह रहे हैं तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्ता, जब वो रानी मक्खी जहां जिस किसी भी फूल पर बैठ जाती है, बाकी दूसरी मक्खियां भी उसके इर्द गिर्द बैठ जाती हैं। और जैसे ही रानी मक्खी रस ले लिया उसने, उसको ना आओ देखना ना ताओ देखना, उसका कोटा पूरा हो गया तो उड़ने लगती है। और जैसे उड़ने लगे तो बाकी मक्खियां, वो रस पूरा लिया नहीं लिया कोई मतलब नहीं, उसके पीछे पीछे वो भी उड़ जाती हैं।
ठीक इसी प्रकार से जैसे बाहर मधुमक्खियों का काम चलता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर ये जो देव हैं, ये देव सब काम करते रहते हैं, पर वो सब काम करते हुए एक नज़र प्राण पर भी रखते हैं। प्राण अपना काम करता रहता है, बाकी सब देव जो है प्राण पर भी नजर रखते हैं और अपने कामों में भी लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार कह रहे हैं, एवं वांग मनश्चक्षु श्रोत्रम च, इसी प्रकार ये जो वाणी है, मन है, आंखें हैं, कान हैं, यानी जितनी भी इंद्रियां हैं, ये सब देव हैं। ये सारे के सारे देव भी मधुमक्खियों के समान हैं। और रानी मक्खी के समान कौन है? ये प्राण है। तो उनको समझ में आ गया हमारा जो अस्तित्व है, जिसको आप बोलते हैं ना औकात, हमारा महत्व क्या है, वो उनको समझ में आ गया। जब समझ में आ गया तो सारे के सारे ये देव जो है, जो इंद्रियों के रूप में हैं, ते वो सारे के सारे प्रीता, वो प्रसन्न हो गई प्राण पर, क्योंकि प्राण के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। प्राणी शरीर को छोड़ करके चले जाए तो हम तो यहाँ रह करके कुछ नहीं कर सकते। हमारा जीवन, हमारे को जो शक्ति जो मिल रही है वो प्राण के कारण से। ये सब समझ में आ गया तब ते प्रीता, वो सारे के सारे देव प्रीता प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के प्राणम स्तुवंती, प्राण की स्तुति करने लगे। हाँ, आप ही हमारे में सबसे बड़े हो, आपके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, आपके कारण से ही हम जीवित रह रहे हैं। जो भी आप जब बोलते हो, जब आपको समझ में आता है, आप जब समझ में नहीं आता है तो पति जो है पत्नी को कुछ भी बोलता रहता है। जब समझ में नहीं आता है, पति पत्नी को कुछ भी बोलता रहता है। और जब समझ में नहीं आता है तो पत्नी पति को कुछ भी बोलती रहती है। जब समझ में नहीं आता है तो माँ बाप जो है बच्चों को कुछ भी बोलते रहते हैं। और जब समझ में नहीं आता है, बच्चे माँ बाप को कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसा आप एक दूसरे के सबके साथ लगाइएगा। जब अपना अपना अवकाश समझ में आता है तब बिल्कुल शांत हो जाते हैं सब, क्योंकि जब समझ में आता है तो वो ये समझ में आता है मेरा अस्तित्व आपके बिना नहीं है। आज जो भी मेरा अस्तित्व है वो आपके कारण से है, एक दूसरे के कारण से है। जब ये समझ में आता है तब शांत हो जाते हैं। जब ये समझ में जब नहीं आता है, ये भूल जाते हैं, तब तने हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो वही स्थिति यहाँ पर इन देवों में हुई है। जब उनको ये समझ में आ गया प्राण के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो उनको समझ में आ गया, तो फिर उन्होंने उनको कह दिया है कि आप हमारे में से बड़े हो, आप ही बड़े हो, आपके कारण से ही हमारा अस्तित्व है। इसलिए कहे प्रीता, वो प्रसन्न हो गई, प्राण पर प्रसन्न होकर के उनकी स्तुति की। ये प्राण और देव बाकी इंद्रियों के बीच में ये जो अहंकार है, इसको समझाने का प्रयत्न किया। अब चाहे प्राण हो चाहे इंद्रियां हो, सब जड़ वस्तु हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। इनमें कौन सा झगड़ा होना है, ये कौन लड़ेंगे, कौन ऐसा करेंगे, ये केवल एक कथा है, कहानी है, समझाने की एक शैली, एक नाटक है। ये सारा नाटक आप पर है, हम पर है, हम सब पर है। जो हम व्यवहार में, प्रतिदिन के व्यवहार में जो हम एक दूसरे के साथ तने हुए रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के अहंकार उत्पन्न करते हैं, हम उस अहंकार से सामने वाले को नहीं समझते हैं, सामने वाले के अस्तित्व को पहचान नहीं पाते हैं। ये जो संगठन होता है ना, जो पति पत्नी के बीच में मिलकर के दोनों का सामंजस्य हो, चाहे पिता पुत्र का हो या माँ पुत्री का हो या गुरु शिष्य का हो, जो कोई भी आपस में जो मिलकर के रहना होता है, हम ये भूल जाते हैं कि हम मिलकर के ही आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। मिलकर के साथ रहते हुए ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तब अहंकार उत्पन्न कर लेते हैं।
उसको हटाने के लिए एक प्रयास किया है। अब मैंने जो बात कही, मिलकर के ही आनंद को प्राप्त करते हैं का मतलब लौकिक आनंद को प्राप्त करते हैं। कभी ये मत हाँ हम तो पति पत्नी हैं, कर्तव्य तो पूरे हो गए, फिर भी हम अलग नहीं हो रहे हैं, वैराग्य को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, घर त्याग नहीं कर रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अधिक अवस्था वाले, जिनके घर के कर्तव्य पूरे हो गए, वो खुश हो रहे होंगे मेरी बात को सुन करके। हाँ हमको तो मिलकर के एक साथ ही रहना है। ये तब तक है साथ रहने का जब तक कर्तव्य होते हैं। हाँ ये याद रखना, जब एक दूसरे के कर्तव्य पूरे होते हैं तो अकेला होना पड़ेगा। वो जब बात आएगी तब उसकी करूँगा। पर यहाँ ये मत सोचना कि बाबा जी ने ये तो बहुत अच्छी बात कही है तो हमको साथ में ही रहने की पाठ पढ़ा दिया है, ये मत समझना। ये तो जब तक कर्तव्य तब तक की बात है। जब एक दूसरे के कर्तव्य पूरे हो जाते हैं तो आप कौन मैं कौन, आप ना मारो तो स्वर्ग ना मिले, अकेले को चलना पड़ेगा। अकेले ही आए थे हम, साथ में किसी को जोड़ करके साथ में नहीं लाए। जो ट्विंस पैदा होते हैं ना वो भी अकेले अकेले आते हैं, एक साथ पैदा नहीं होते, बारी बारी से ही होते हैं। हाँ याद रखना। तो इसलिए अकेले ही हम आए थे और अकेले को ही जाना है। आने के वक्त को लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही है और जाने के वक्त को लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही है। आने के बाद, जाने से पहले, ये जो बीच का काल है, बीच में हम सबको मिलकर के ही रहना पड़ेगा। इस अहंकार को, ईर्ष्या को, द्वेष को, इन सारे दोषों को जब तक हम पलते रहेंगे, अपने जीवन में स्थान देते रहेंगे, तब तक हमें दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलने वाला है। जल्दी से जल्दी इनको हमें दूर करना है। और प्रतिशत का अंतर हो सकता है, कौन कितना मेहनत उद्यम करके इनको दूर करेगा एक अलग बात है, लेकिन दूर तो इन सारे शत्रुओं को हमें करना होगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी। अब आगे बढ़ते हैं। एषो अग्निस्तपस्त्येष सूर्य एषा पर्जन्यो मघवान् एषा वायुरेषा पृथिवीरहिर्देवः सदसच्चामृतं च यत्। मैं थोड़ा सा मिला करके भी पढ़ रहा हूं, तो अलग करेंगे तो एषः अग्निः तपति। एषा, ये जो प्राण है, मुख्य बात प्राण की चल रही थी, प्रसंग से प्राण को लेना है। तो एषः, ये जो प्राण है, अग्नि, मानो ये अग्नि है, ये अग्नि स्वरूप है। प्राण के बिना अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं है। प्राण जो है अग्नि का आधार है, ये बता चुके हैं चौथे श्लोक में। ये स्पष्ट कर दिया है कि बिना प्राण के बाकी किसी भी देव का कोई मतलब नहीं है, उन्हीं के आश्रित सब देव हैं। तो कह रहे हैं एषः, ये जो प्राण है, अग्नि ही, मान लो ये अग्नि है, अग्नि स्वरूप है, यानी अग्नि का आधार है। तपति, ये तप रहा है, यानी यूं समझ लीजिएगा प्राण के कारण से अग्नि तप रहा है। जब ऊर्जा मिले, पीछे से शक्ति सामर्थ्य मिले, तो अग्नि अपना प्रचंड स्वरूप दिखा देगी अग्नि। तो कह रहे हैं येषा अग्नि, मान लो इसको अग्नि मान लीजिएगा, और ये तप रहा है। एषा सूर्य, इसको सूर्य भी मान लो ना। ये जो प्रकाश है सूर्य का, ये प्रकाश जो मिल रहा है हमको, ये प्राण के कारण से। एषः पर्जन्य, इसको पर्जन्य यानी बादल समझ लो इसको। मघवान् एषा, इसको आप इंद्र समझ लो, यानी विद्युत समझ लो आप। वायु एषा, इसी को आप वायु समझ लो। पृथ्वी एषः, इसको पृथ्वी समझ लो। रही एषा, इसको रही चंद्रमा समझ लो। देवः, इसको आप देव समझ लो। सद असद च अमृतम च यत्, और ये सद भी है, इसकी सत्ता भी है, इसका अस्तित्व भी है। और असद, इसका अस्तित्व कभी नहीं भी रहेगा। और वास्तव में देखें ये अमृत भी है। तीन बातें कही,
सत भी बोला, असत भी बोला है और अमृत भी बोला है। सत का मतलब जब कार्य वस्तु के रूप में सामने ये वस्तु आ जाती है, कार्य के रूप में, उसकी सत्ता रहती है। जब कार्य वस्तु के रूप में नहीं रहेगी वो वस्तु, तब वो असत हो जाती है, अर्थात दृष्टिगोचर नहीं आती है। जब सूक्ष्म हो जाए कोई वस्तु, अपने कारण में विलीन हो जाए वो वस्तु, वो दिखाई नहीं देगी, तब असत के रूप में रहेगी वो, यानी सत्ता के होते हुए भी वो दिखाई नहीं देती है, उसको असत कहते हैं। और जब सत के रूप में जब बोला जा रहा है, यानी कार्य वस्तु के रूप में जब वो आती है, तो हमारे सामने प्रकट होती है। तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है ये सत भी है, असत भी है और अमृत भी है। तो सत तो सृष्टि के रूप में, जो कार्य रूप में जो हमारे सामने, ये सत है। जब प्रलय हो जाएगा तो ये असत के रूप में चला जाएगा, अर्थात अब कार्य रूप में नहीं रहा। असत का अर्थ है अब कार्य नहीं रहा, कार्य रूप में उसकी सत्ता नहीं रही, इसका यही अभिप्राय है। कोई ये समझे कि असत का मतलब वो बिल्कुल नहीं रही, वो ऐसा नहीं है। वो वास्तव में उसका जो मूल विशेषता है वो अमृतम है, वो कभी नहीं मरता। जो कारण रूप में जो रहेगा वो कभी नहीं मरता, हमेशा रहेगा। इस बात से ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कोई भी वस्तु यदि वो सत्तात्मक है, वो सत्तात्मक वस्तु तीन स्वरूप में रहेगा। कोई भी का मतलब है ये सृष्टि की बात हो रही है, चेतन की बात नहीं हो रही है। जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, इसकी बात हो रही है। तो ब्रह्मांड जो है वो तीन स्वरूपों में रहता है। एक सत के रूप में, यानी कार्य के रूप में, उसका अस्तित्व कार्य के रूप में विद्यमान है, वो सत है, अर्थात सत का मतलब अस्तित्व, विद्यमानता। और असत का अर्थ होता है अविद्यमानता, यानी विद्यमानता का विरोधी, नहीं है, अभी विद्यमान नहीं है। तो विद्यमान नहीं का मतलब अभाव नहीं है वहां पर। हाँ, ये समझ लो, अभाव अलग चीज है। सत का अर्थ है विद्यमानता और असत का अर्थ है अविद्यमानता। तो अविद्यमानता अभाव के लिए संकेत नहीं किया जा रहा है। अभाव को भी अविद्यमानता बोल सकते हैं, पर इस प्रसंग में नहीं। अविद्यमानता अभाव को तब बोलेंगे कोई वस्तु ही नहीं है, कोई है ही नहीं वो चीज, वो बिल्कुल ही अभाव है, बिल्कुल ही अविद्यमानता है उसकी, वो कभी विद्यमान नहीं हो सकता। उस दृष्टि से जो कभी विद्यमानता नहीं हो सकती है, उसी को अविद्यमानता कहेंगे, वो अलग प्रसंग है। यहाँ वो प्रसंग है जो विद्यमान है, वो विद्यमान कभी अविद्यमान हो जाता है, और कभी अविद्यमान वस्तु फिर किसी कारण से विद्यमान हो जाता है। तो आना और जाना ये सृष्टि में चलता रहता है। तो सत का अर्थ है अस्तित्व जो विद्यमान है, जो कार्य जगत के रूप में विद्यमान है, वो सत के रूप में है। और वही असत बन जाता है, तब वो सूक्ष्म हो जाता है, कारण रूप में परिवर्तित होता है। जो उपलब्धि जो दिखाई दे रही है, अब दिखाई नहीं देगी सृष्टि, तब उसको असत कहा है। और इस असत से भ्रांति ना हो हमारे में, इसलिए उसके लिए कहा अमृतम। वो अमृत है, अर्थात कभी नहीं मरता, समाप्त कभी नहीं होता। दुनिया में कोई भी वस्तु समाप्त नहीं होती है, इसलिए अभाव से कभी भाव नहीं होता है और भाव से कभी अभाव नहीं होता। ये शाश्वत सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौम सिद्धांत कहते हैं इसको। वही बात यहाँ पर स्पष्ट की है। तो इस प्राण को अग्नि के रूप में, सूर्य के रूप में, बादल के रूप में, और विद्युत के रूप में, वायु के रूप में, पृथ्वी के रूप में, चंद्र के रूप में, ऐसे अलग अलग नामों से जो बोला जा रहा है, ये कौन प्राण है? प्राण तो वो चल रहा था जो हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से चला रहे हैं, जिसके बिना जो है ये जो शरीर जीवित नहीं रह सकता, जिसके बिना ये सारी इंद्रियां शरीर में नहीं रह सकती। अगर ये प्राण निकल जाए तो वो सब इंद्रियां अपने आप निकल जाएंगे साथ साथ,
ये प्रसंग चलाते चलाते फिर ये बोला ये जो प्राण है ये अग्नि है। तो शरीर में भी अग्नि है, इसमें कोई बात नहीं, पर शरीर से बाहर भी जब अग्नि है तो बाहर के अग्नि के पीछे प्राण को कैसे जोड़ा, ये बात समझना है। बाहर का जो सूर्य है उसके साथ इस प्राण को कैसे जोड़ा, बाहर के पर्जन्य बादल के साथ इस अग्नि को कैसे, इस प्राण को कैसे जोड़ा। तो शरीर में जो है उसके साथ तो आप जोड़ सकते हैं, पर शरीर से बाहर जो है उनके साथ भी जोड़ा जा रहा है। इसका अर्थ है यहाँ इस प्राण का अर्थ ये प्राण नहीं है जो श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम ले रहे हैं, ये वो प्राण है जो प्राण का भी प्राण। जब आप बोलते हो ना हे परमेश्वर आप प्राण से भी प्रिय हो, प्राणों का भी प्राण हो, वो प्राण है। यहाँ पर प्रसंग में ऐसा निकालते हैं बीच में, ये जब ध्यान नहीं दिया जाता है तो प्राण शब्द से ये प्राण ले रहे हैं, प्राण शब्द से ईश्वर रूपी प्राण को ले रहे हैं, यही हमारे को समझना होता है। जब ये बात कही जा रही ऐशा अग्नि, यही प्राण अग्नि है, यही प्राण जो है सूर्य है, यही प्राण जो है पर्जन्य है, यही प्राण जो है बिजली है, यही प्राण वायु है, यही प्राण पृथ्वी है, तो ये कैसे हो सकते हैं? इसका अर्थ है कि प्राण के बिना ये अग्नि, बिजली, वायु, पृथ्वी कोई अस्तित्व नहीं रखते। तो फिर ये प्राण नहीं है, वो प्राणों का भी प्राण, वो ईश्वर रूपी प्राण है, ऐसा ही अर्थ लेना है। जब ईश्वर को लेंगे तो अगले श्लोक के साथ इसका संगति आप लगा पाएंगे। अगला श्लोक जो कह रहा है उसको आप देखिएगा ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगा यह प्राण से परमात्मा ही लिया जाना चाहिए। आरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ऋचो यजुंषि सामानि यज्ञः क्षत्रम ब्रह्म च। बहुत अच्छी बात की जा रही। कहते हैं रथनाभौ, रथ की जो नाभि है, रथ के अंदर जो नाभि है केंद्र बीच में, जैसे रथ के पहिए की जो नाभि है उस नाभि में आरा इव, आरे के समान, आरे के समान सर्वम प्रतिष्ठितम, सारे के सारे देव प्रतिष्ठित है उसके अंदर विद्यमान है। कौन सा श्लोक है ये? कौन सा श्लोक है आचार्य जी? छठा श्लोक है। किस चीज का? केनोपनिषद का? आप कौन बोल रहे हैं बीच में? जी हाँ। चतुर्थ खंड से पढ़ा रहे हैं केनोपनिषद से। नहीं ऐसे मत बोलिएगा, अब बीच में आप अभी ज्वाइन हो गए हूं तो ये द्वितीय प्रश्न चल रहा है, द्वितीय प्रश्न का छठा श्लोक चल रहा है। द्वितीय प्रश्न निकाल के देखिएगा, उसमें छठा श्लोक चल रहा है। तो कह रहे हैं रथ के पहिए के अंदर जो नाभि यानी बीच का जो स्थान है, चक्र जो आप समझते हैं आसानी से, उसके बीच का जो स्थान है उसको नाभि कहते हैं। उस नाभि में बाकी सारे आरे लगे रहते हैं। जिस प्रकार रथ के पहिए की नाभि में जिस प्रकार आरे लगे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस प्राण रूपी नाभि में सर्वम प्रतिष्ठितम, सारे के सारे देव प्रतिष्ठित है। इतना ही नहीं, ऋचः ऋग्वेद भी प्रतिष्ठित है, यजुंषि यजुर्वेद भी प्रतिष्ठित है, सामानि सामवेद भी प्रतिष्ठित है, यज्ञः यज्ञ भी प्रतिष्ठित है, क्षत्रम क्षात्र धर्म भी प्रतिष्ठित है, ब्रह्म ब्राह्मण धर्म भी प्रतिष्ठित है, सब कुछ प्रतिष्ठित है। मुख्य मुख्य बातें बताई यहाँ पर। किसी के मन में आ जाए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद को क्यों नहीं बोला, ऐसा भी आपके मन में आ सकता है। जब संगीता के रूप में देखेंगे यानी पुस्तक के रूप में देखेंगे तब तो 4 होंगे, विषय की दृष्टि से देखेंगे तो 3 ही होंगे। मुख्य रूप से 3 ही वेद होते हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम कर्म है और एक का नाम है उपासना। तो ज्ञान कर्म उपासना
विषय की दृष्टि से देखेंगे तो 3 वेद हैं, और संहिता के रूप में देखेंगे तो 4 वेद हैं। जब ज्ञान को क्रियात्मक रूप में लाते हैं, कर्म को क्रियात्मक रूप में लाते हैं, उपासना को क्रियात्मक रूप में लाते हैं, जब व्यवहार में उतारते हैं तो वो अथर्ववेद बन जाता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ज्ञान कर्म उपासना को जब हम प्रैक्टिकली व्यवहार में उतारते हैं, क्रियात्मक रूप से जब व्यवहार में लाते हैं, वही अथर्ववेद बन जाता है। इस दृष्टिकोण से यहाँ विषय प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये समझना है। और जैसे क्षत्र और ब्रह्म कह करके क्षात्र धर्म और ब्राह्मण धर्म को बोला है, तो दुनिया को सम अवस्था में रखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं को बोला है। यूं तो वैश्य धर्म के बिना, शूद्र धर्म के बिना, चारों आश्रमों के बिना कुछ नहीं चल सकता, लेकिन सबको नहीं गिनाया। उदाहरण के रूप में जब गिनाएंगे, कुछ ही नाम देना हो तो किसका दिया जाए? तो उसी का दिया जाएगा जो मुख्य होते हैं, सबसे ज्यादा मुख्य होते हैं। तो मुख्य मुख्य चीजों को स्पष्ट किया यहाँ पर। तो कहा जा रहा है जैसे रथ के पहिए की नाभि में आरे लगे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राण रूपी पहिए में ये सारे के सारे प्रतिष्ठित है। वो प्राण परमात्मा है, उस परमात्मा में सब कुछ प्रतिष्ठित है, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, इस 6ठे श्लोक को ध्यान में रख करके आप देख रहे हैं तो 5वां श्लोक आपको समझ में आएगा। वहां जो प्राण है वो परमात्मा ही होना चाहिए। तो कह रहे हैं ये जो ऋग है, यजु है, साम है, यज्ञ है, क्षत्र है, क्षात्र है या ब्रह्म है, ये सब जो है हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अंश है। इनके बिना हम जीवन में यथार्थ रूप से नहीं चल सकते। ये सब हमारे जीवन में होने चाहिए, अर्थात हमारे जीवन में ज्ञान भी हो, कर्म भी हो, भक्ति भी हो, हमारे जीवन में न्याय भी हो, और हमारे जीवन में धर्म भी हो। धर्म का प्रतीक है ब्रह्म, न्याय का प्रतीक है क्षत्र, और यज्ञ जो है ये व्यवहार का प्रतीक है। हमारा व्यवहार सुनिश्चित, व्यवस्थित, उत्तम व्यवहार हो, ये यज्ञ ये हमें सिखाएगा। और इन सब का आधार है ऋचा, यजुंशी और सामान, यानी ज्ञान कर्म उपासना। ये हमारे जीवन में होने चाहिए। जब ये हमारे जीवन में रहेंगे तब हमारा जो यज्ञ है, हमारा जो व्यवहार है, दैनंदिन व्यवहार है, यज्ञ शब्द जो है बहुत व्यापक है। यदि आपने कभी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़े हों तो आपको समझ में आएगा यज्ञ कितना व्यापक है। उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जितने भी हम कर्म करने लगते हो सारे के सारे यज्ञ हैं। चाहे वो स्नान करना हो, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे कुछ भी करते हैं, वो सब यज्ञ माना है उसको। जो भी उत्तम पवित्र कर्म है वो सारे के सारे यज्ञ हैं। तो सारा का सारा जो हमारा व्यवहार है, प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक का जो व्यवहार है, उसको यज्ञ में ही बनाना है। और उसमें यदि न्याय नहीं है और उसमें धर्म नहीं है तो यज्ञ जो है व्यर्थ हो जाएगा। और न्याय और धर्म तब हमारे जीवन में आएगा जब हमको ज्ञान हो, हमें पता चले कि कैसा ज्ञान हो, कैसा विवेक हो, और कैसे कर्म हो, और किसकी भक्ति करनी है, और हम कर किसकी रहे हैं भक्ति। हम रूप रस गंध स्पर्श शब्द विषयों की भक्ति कर रहे हैं या परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। हम गर्त में नरक में जाने वाले कर्म कर रहे हैं या स्वर्ग में जाने वाले कर्म कर रहे हैं। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों के पीछे जो हमारी जानकारी वो किस प्रकार की है, ये सब जो है परमात्मा को अपनाने से समझ में आएगा, क्योंकि ये सब परमात्मा में प्रतिष्ठित हैं।
एक को पकड़ो तो सब पकड़ में आ जाएंगे, एक एक के पीछे दौड़ लगाएंगे तो एक पकड़ में आए तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरे को पकड़ेंगे तो पहले वाला छूट जाएगा, और दो को पकड़ लेंगे तो तीसरा छूटेगा, तीसरे को पकड़ेंगे तो चौथा छूटेगा। ये जीवन में ऐसा ही चलता रहता है हमारे जीवन में। इसलिए मुख्य व्यक्ति को पकड़ो, मुख्य वस्तु को अपना लो, तो बाकी सब अपने आप पकड़ में आएंगे। तो ये बात यहाँ पर समझने का है। अगले श्लोक को देखिएगा। प्रजापति चरसी गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राणा प्रजास्त्विमा बलिम हरन्ति यह प्राणे प्रतितिष्ठसि। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। प्रजापति ही चरसी गर्भे त्वम एव प्रतिजायसे। दूसरी पंक्ति में प्राण है, तो कह रहे हे प्राण, संबोधन कर रहे हैं प्राण, हे प्राण तू कौन है? प्रजापति, तू प्रजापति हो, प्रजा के पालक हो, तुम्हारे बिना जीवन नहीं चल सकता है, तो ये प्राण तुम प्रजापति हो। फिर कहा त्वम एव गर्भे चरसी, तुम ही गर्भ में विचरण करती हो या करते हो। जब गर्भ धारण होता है, गर्भ स्थापित होता है, अब उस गर्भ स्थापित होते ही वहां पर उस गर्भ को व्यवस्थित करने के लिए उसमें एक नए आत्मा को शरीर प्रदान करने के लिए, उसका शरीर बनाने के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ काम कौन करता है? प्राणी तो करता है। बिना प्राण के गर्भ न स्थापित होगा, गर्भ न तैयार होगा, उसके अंदर आने वाला जो भी आत्मा है उस आत्मा का शरीर का निर्माण ठीक से नहीं होगा। तो कहा जा रहा है ये प्राण तुम जो है प्रजापति, तू प्रजा के पालक हो, रक्षक हो। त्वम एव, तुम ही गर्भे चरसी, गर्भ में विचरण करते हो, यानी गर्भ बनाने का काम करते हो। आपके बिना गर्भ नहीं बन सकता है। फिर कहा त्वमेव प्रतिजायसे, और तुम ही बाहर निकल के आते हो, यानी तुम्हारे कारण से ही कोई बच्चा या बच्ची, पुत्र या पुत्री बाहर निकल के आते हैं। फिर कहा जा रहा है तुभ्यम प्रजाः तु इमा बलिम हरन्ति। जब तुम बाहर निकल करके आते हो, यानी आपके कारण से कोई भी आत्मा जब बाहर निकल करके आता है, तो तुभ्यम, आपके लिए ही, इमा प्रजा, सारी प्रजा, बाकी लोग, चाचा चाची, ताऊ ताई, सब लोग जो रिश्तेदार, वो ये उनको जानने वाले पहचानने वाले सब बधाइयाँ जो देते हैं, उपहार ला करके देते हैं, उनको खुशियाँ बांटते हैं, जो भी करते हैं। तो इमा प्रजा, सारी की सारी जो प्रजा है, उनसे संबंधित जो प्रजा है, तुभ्यम, तेरे लिए ही, बलिम हरंती, बलि कहते हैं यहाँ पर उपहार, वो ला करके देते हैं। यह प्राणे प्रतिष्ठसी, जो प्राण के अंदर प्रतिष्ठित है। प्राणे प्रतिष्ठसी का मतलब है प्राणों के द्वारा, अलग अलग सामर्थ्यों के द्वारा तुम प्रतिष्ठित होते हो सब जगह पर, व्यक्ति के रूप में, जड़ वस्तु के रूप में, किसी भी रूप में आप सब जगह प्रतिष्ठित होते हो। और वो जो आपकी प्रतिष्ठा है प्राणे, प्राणों के माध्यम से, अलग अलग शक्तियों के माध्यम से, चाहे अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, या श्रोत्र चक्षु आदि इंद्रियों के रूप में, इन सब के रूप में आप ही प्रतिष्ठित होते हो। अर्थात आपकी शक्तियों के कारण से ही सब वस्तुएं प्रतिष्ठित होती हैं और आप इनमें सब में मुख्य हो। ये बात कही जा रही है यहाँ पर, ये मुख्य बात। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, परमात्मा को लाना है, परमात्मा को प्रमुखता देनी है, परमेश्वर को ही यह मुख्य बनाना है। जब किसी का कथन होता है, किसी की प्रशंसा होती है, तो प्रशंसा
उस वस्तु की होनी चाहिए, उस चीज की होनी चाहिए जो हकदार है। उसकी प्रशंसा हम करने लगते हैं जिसकी प्रशंसा का वो हकदार नहीं होता है। तो मुख्य वास्तविक प्रशंसा जो वो प्राण, मुख्य प्राण ईश्वर है, उसकी हमें करनी चाहिए। उसकी ना करके हम उन लोगों की प्रशंसा करने में लगे रहते हैं कि जिनसे हमको कुछ विशेष नहीं मिलता है। रोटी कपड़ा मकान आने जाने के साधन तो जरूर मिलेंगे उनसे। हम मनुष्यों की इतनी प्रशंसा करते हैं, आदमियों की इतनी प्रशंसा करते हैं, उनके गुणगान गा गा करके थकते भी नहीं, और ईश्वर की प्रशंसा हम नहीं करते हैं, या करते हैं तो बहुत कम करते हैं। इतनी प्रशंसा से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। प्रशंसा का अर्थ यहाँ पर किसी को केवल बोलना नहीं है, आप ऐसे हो ऐसे, इतना ही बोलना बोलना जिसको आप कहते हैं ना चापलूसी। यहाँ कोई चापलूसी की बात नहीं हो रही है। प्रशंसा करना चापलूसी भी होता है, पर यथार्थ कथन करना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बताना, ये चापलूसी नहीं है। ये बात समझने का प्रयत्न करना। ईश्वर के बिना हमारा अस्तित्व ना के बराबर है। उसी के कारण से सब कुछ है। जो भी हमारे पास में उसी के कारण से है, तो उसकी प्रशंसा हम बहुत कम करते हैं। अंदर से आत्मा से बैठ करके अपने आप को एकाग्र करके रूप रस गंधादि विषयों से अपने आप को पृथक करके बिल्कुल एकाग्र, जिसको हम कहते हैं ना एकाग्र अवस्था, उसमें जाकर के जब ईश्वर की हम स्तुति करें, प्रार्थना करें, वो बहुत कम करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम उसको समझने का प्रयत्न करें। इन सब जड़ पदार्थों के सहारे से ईश्वर को समझने का प्रयत्न करना है। वेद है ना, जो चारों वेद संगीता है, उनमें जितने मंत्र हैं, इनके संदर्भ में अगर हम विचार करें तो ये भी बातें समझ में आएंगी। चारों वेदों के एक एक मंत्र में दुनिया भर की बातें बताई गई है। क्या जड़ वस्तुएं, क्या अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, सब कुछ, पूरी सृष्टि का वर्णन। जैसे सृष्टि है वैसे वेदों में है, और जैसे वेदों में वैसे सृष्टि है, सब कुछ बताया है। पर उन सबको सब कुछ बताने का उद्देश्य क्या है, इस बात को समझाने के लिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। वो कहते हैं सर्वेशाम वेदानाम, जितने भी वेद हैं, चारों वेद, सर्वेशाम वेदानाम ईश्वरे एव मुख्य तात्पर्यमस्ति। सारे वेदों के मंत्रों का, उनके शब्दों का, उसके कथन का, उस अर्थ का एक ही मुख्य तात्पर्य ईश्वर। तो चारों वेद जो भी कथन करते हैं, कुछ भी वर्णन करते हैं, किसी भी विषय का वर्णन करते हैं, उस सारे वर्णन के पीछे मूलभूत आधार, मुख्य तात्पर्य केवल ईश्वर है, ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी ये इन देवों को लेकर के, अग्नि, पृथ्वी, जल आदि जो भी देव इंद्रियों के बारे में और जो भी कुछ कहा जा रहा है, इन सबको बताने का एकमात्र कारण है, इन सबके पीछे जो आधारभूत ईश्वर है उसको हमें समझना है। हीरो को छोड़ना नहीं, जो इनका जो मुख्य पात्र जो है, मुख्य पात्रधार जो भी है, उसको नहीं छोड़ना है। उसको छोड़ करके हम और चीजों में पढ़ करके उनके पीछे दौड़ने लगते हैं, और वास्तविकता, मुख्य अर्थ जिसको हमें समझना है, उसमें हम चूक जाते हैं। वो चूकना हमसे ना हो, यही बात यहाँ पर समझना है। तो इसको फिर मैं यहीं पर विराम देता हुआ प्रश्नोत्तर पर आता हूँ। कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं, उस पर विचार करता हूँ, फिर उसके बाद आपके पास जो प्रश्न होगा तो उस पर देखते हैं। किसी ने प्रश्न पूछा है, क्या ईश्वर हमारे भविष्य को जानता है?
ईश्वर हमारे किए कर्मों का फल भविष्य में ही देता तो उसी समय तो सारे कर्मों का फल नहीं मिल सकता। इसका मतलब सबके कर्मों का फल यथा समय देगा। तो ईश्वर को सबके भविष्य का ज्ञान है, कृपया स्पष्ट करें। प्रश्नकर्ता का मुख्य बात यह है कि क्या ईश्वर हमारे भविष्य को जानता है। इस पर बहुत चर्चाएं होती रहती हैं। इसका सीधा सरल उत्तर है, ईश्वर सबको जानता है, सबके भविष्य को जानता है। अब इस पर आगे बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि भविष्य को जानता है का मतलब है कि मैं क्या करने वाला हूं वो जानता है। मैं अभी बैठा हुआ, मान लीजिए उदाहरण के लिए बैठा हुआ हूं, मेरी ओर आप देखेंगे, देखिए मेरी ओर देखिएगा, मैं अपने हाथों को इसको ठीक करने में लगा। कभी मैं अपनी दाढ़ी को ऐसा करूं, कभी मैं ऐसा करूं। ये जो आगे करने जा रहा हूं ना, मैं जैसे हाथों को ऐसा कर रहा हूं, कोई भी कर्म मैं आगे जो भी करने जाऊंगा, क्या करने जाऊंगा, ये सब भविष्य है। चाहे कुछ मिनटों के या कुछ सेकंड्स के बाद क्या करने जा रहा हूं, कुछ घंटों के बाद क्या करूंगा, दिन के बाद क्या करूंगा, सप्ताह के बाद क्या करूंगा, महीने के बाद क्या करूंगा, साल के बाद क्या करूंगा, 10 साल के बाद क्या करूंगा, 50 साल के बाद क्या करूंगा यदि जीवित रहूंगा तो ये जो पूरा का पूरा भविष्य है हमारा, इस भविष्य को क्या परमात्मा जानता है। इन भावों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न है। ये प्रश्न क्यों आता है मन में, क्योंकि परमात्मा को हम सर्वज्ञ मानते हैं। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, कुछ भी नहीं छूटता परमात्मा से। और वो सब कुछ क्या होता है, सब कुछ क्या होता है। दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ है, एक जड़ वस्तु है और एक चेतन वस्तु है। जड़ वस्तु है का मतलब सृष्टि सारी, सारा का सारा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड का जो भी कारण है, सत्वर स्तंभ मानो, ये जो भी इसका कारण मूल, तो कारण पदार्थों को, कार्य पदार्थों को एक पलड़े में रख दीजिएगा और चेतन वस्तुओं को दूसरे पलड़े में रखिएगा, तो दो ही प्रकार की चीजें आ गई, चेतन वस्तु, जड़ वस्तु। तो सबको जानने का मतलब है, सर्वज्ञ का मतलब है सब जानता। वो सब क्या है, ये दो चीजें, जड़ या चेतन। अब जड़ चेतन, जड़ में भी जड़ वस्तुएं जो वर्तमान में हैं, जो भूतकाल में थे और जो भविष्य में आएंगी। भूतकाल के पदार्थों को, वर्तमान के पदार्थों को और भविष्य के पदार्थों को सबको जानता है। ठीक इसी प्रकार से जो चेतन पदार्थ हैं, हम लोग हैं, आत्मा हैं, हमारे भूतकाल को भी जानता है, हमारे वर्तमान को भी जानता है और भविष्य को भी जानता है। सब जानता है, वो सर्वज्ञ है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बात यह है, मुख्य बात वहां आती है कि मैं अगले क्षण में कौन सा कर्म करने जा रहा हूं, ये जानता है, नहीं जानता। अब मान लीजिएगा, इधर मेरी ओर देखेंगे, अब देख रहे हैं ना मेरी ओर, मैं हाथों को ऐसे रखा हूं, बैठा हूं। अब मैं अपने हाथों को ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगा, ये जानता है, नहीं जानता है। मैंने अपने हाथों को ऐसे रखा, अब ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगा, नीचे करूंगा या ऊपर करूंगा, ये जानता है, नहीं जानता। मान लीजिएगा ऐसे हाथ रखे हैं, अब मैं ऐसे करूंगा, यदि नहीं जानता तो सर्वज्ञ क्या होगा। अगर मान लीजिए ये भी जानता है ऐसा करूंगा, तो अब मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं स्वतंत्र नहीं बनूंगा, मैं परतंत्र हो जाऊंगा, मेरे को तो करना ही पड़ेगा वो काम। मेरी बात को समझ, प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है केवल इतना ही नहीं कि हम हमारे सब कामों को जानता है तो जानता है, इतना ही प्रश्न नहीं है उनका, बहुत सारी बातें उस प्रश्न के अंदर छुपे हुए हैं।
मैं यहाँ से पाठ को समाप्त करके किसी को डांटूंगा, किसी पर गुस्सा करूंगा या नहीं करूंगा, या मैं यहाँ से चल कर के गाड़ी में बैठ कर कहीं जाऊंगा तो आगे रास्ते में ठीक से गाड़ी चलाऊंगा नहीं चलाऊंगा, किसी को ठोकूंगा नहीं ठोकूंगा, बहुत सारी बातें आएंगी, जुड़ेंगी, सब जुड़ेंगे। अगर ये सब जानता है तो पहले से डिसाइडेड है, निर्णीत है, मैं चलूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, किसी को ठोकूंगा, उसका एक्सीडेंट भी हो जाए, सब कुछ परमात्मा पहले से जानता है। तो जब पहले से निर्धारित है मेरे को ठोकना ही ठोकना है, इसका मतलब है मेरे को यहां से उठना पड़ेगा, उठ करके गाड़ी में बैठना होगा, गाड़ी में बैठ करके गाड़ी को चलाना होगा, जाना होगा, ठोकना होगा, सब कुछ पहले से निर्धारित है। अब मेरी इच्छा, मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूं, मेरी इच्छा है कि चलो मैं नहीं जाऊंगा, चलो मैं बदल दूं, तो सारी की सारी आगे की योजनाएं सब बंद हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके सामने, तो इन सब बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा। हम अनेक बार इन बातों को बताते हैं। आत्मा की स्वतंत्रता को और ईश्वर की सर्वज्ञता को दोनों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हमें ये बात समझ में आएगी। आत्मा की स्वतंत्रता को अगर हम दरकिनार कर दें, हटा दें, फिर ईश्वर की सर्वज्ञता को सामने रख करके सोचेंगे, समझ में नहीं आएगा। स्वतंत्रता को भी सोचना है और ईश्वर की सर्वज्ञता को भी सोचना है। सर्वज्ञता से क्या जानता है ये भी समझना है और आत्मा की स्वतंत्रता को भी समझना है। हम कई बार आत्मा की स्वतंत्रता को भुला करके जब देखते हैं तो बात समझ में नहीं आती। स्वतंत्रता का मतलब समझ लीजिएगा। स्वतंत्रता होती क्या है? स्वतंत्रता का मतलब होता है नियमों के अनुसार, मैं नियमों के अनुसार का मतलब जैसे शरीर में रह रहा हूं तो शरीर में रहते हुए कर्म करूंगा, ये एक नियम है। शरीर से बाहर निकलूंगा तो कर्म ही नहीं कर पाऊंगा। तो सृष्टि क्रम का जो नियम है, सृष्टि का जो नियम है, या परमात्मा ने जो जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था के अंदर रहते हुए कर्म करने में मैं स्वतंत्र हूं। इस बात को समझना है। कर्म करने में स्वतंत्र हूं। जब कर्म करने में स्वतंत्र हूं तो भविष्य में मैं क्या क्या कर सकता हूं उसकी एक लंबी लिस्ट बना लो। भविष्य में मैं क्या क्या कर सकता हूं, किसी को मार सकता हूं, किसी को गाली दे सकता हूं, किसी से द्वेष कर सकता हूं, किसी को सुख दे सकता हूं, या जो भी कर सकता हूं, भविष्य में मैं क्या क्या कर सकता हूं सब भगवान जानता है। सब कुछ जानता है जो मैं कर सकता हूं। इस बात को समझ लीजिएगा। और उन सब में से कौन सा कर्म कब करूंगा इस पर ध्यान दीजिएगा। उन सब में से कौन सा कर्म कब करूंगा ये परमात्मा को जानने की आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता है, वो जानता है, क्योंकि मैं क्या क्या कर सकता हूं सब जानता। आप नहीं जान सकते मैं क्या कर सकता हूं, मैं नहीं जान सकता आप क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना आपको मैं जानता हूं, आप मेरे को जानते हैं, पर परमात्मा तो सबको जानता है। इसलिए परमात्मा को सब कुछ पता है, आप क्या गुल खिलाने वाले या मैं क्या गुल खिलाने वाला हूं, सब जानता है। लेकिन उन कर्मों में से कौन सा कर्म पहले करूंगा, बाद में करूंगा, 1 सेकंड के बाद करूंगा या 1 मिनट के बाद करूंगा, कब कौन सा करूंगा, उन सब में से ये परमात्मा को जानने की क्या जरूरत है। अगर वो पहले से जानता तो डिसाइडेड हो जाएगा, सारी श्रृंखला बिगड़ जाएगी आपकी, फिर स्वतंत्रता का मतलब ही नहीं रहा। अगर मैं 1 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद वही कर्म करूंगा तो मेरे को बंद करके चलना पड़ेगा, बंधुआ मजदूर की तरह, एज ए नॉन लिविंग थिंग की तरह चलना पड़ेगा मेरे को। फिर मेरी स्वतंत्रता कुछ नहीं है, वो तो करना ही करना होगा, क्योंकि डिसाइडेड है, परमात्मा को है कि वो इसको यही करना है। तो फिर मेरी स्वतंत्रता किस बात की है? आप मेरी स्वतंत्रता पर भी विचार करिएगा
कि जब मैं स्वतंत्र हूं तो मेरी मर्जी कुछ भी नहीं है, तो फिर स्वतंत्रता का मतलब क्या होगा? इसलिए इन सब बातों को समझते हुए ये चलिए कि एक लिस्ट देता हूं मैं। एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जो आज वर्तमान में जो जो बीमारियां हैं उन सब बीमारियों से संबंधित उस मेडिकल स्टोर में सारी दवाइयां हैं। और वो जो मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ जो स्टोर कीपर है उसको सब पता है कि ये सारी दवाइयां उसको पता है, और डॉक्टर लोग क्या क्या लिख करके देते हैं ये भी पता है, और उन सब दवाइयों में से ही कोई दवाई मांगने के लिए सामने वाला आ रहा है ये भी पता है। लेकिन उनमें से कौन सा मांगेगा जब तक वो पर्ची आपको नहीं दिखाएगा उसको नहीं पता है। पर उसको जरूर पता है कि आप मेरे पास आ रहे हो दवाई लेने के लिए, जरूर मेरे को पता है आप क्या मांगने वाले हो, इन्हीं में से तो मांगोगे और मैं दूंगा, क्योंकि मेरा काम ही वही है। वो सब है मेरे पास जो आप मांग सकते हैं, पर वो उनमें से कौन सा कब मांगोगे, जब तक आप पर्चा नहीं दिखाओगे तब तक मेरे को नहीं पता लगेगा। ठीक इसी प्रकार से मैं क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता, कितना कुछ, जो कुछ भी है, जो मेरी एबिलिटी, मेरा सामर्थ्य, जो कर्म करने का, मेरा इतिहास, मेरी हिस्ट्री, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य सब जानता भगवान। और भविष्य में क्या क्या करूंगा ये भी सब जानता, पूरा लिस्ट उसके पास है कि इनमें से ये सारे काम ये कर सकता, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी रूटीन पर, इस सृष्टि में, अगली सृष्टि में कभी ना कभी ये करेगा ये आदमी, क्योंकि आदमी आखिर करेगा ये कभी ना कभी। पर उनमें से इस सृष्टि में क्या करूंगा, उस सृष्टि में क्या करूंगा, इस शरीर में क्या करूंगा, कुत्ते गधे घोड़े सूअर के शरीर में क्या करूंगा, सब जानता है। लेकिन कब करूंगा, इतनी स्वतंत्रता तो मेरे को रखो ना। कुछ तो स्वतंत्रता का मतलब ये है कि उनमें से, उन सब कर्मों में से कौन सा करूं, कौन सा ना करूं, कब ना करूं, ये स्वतंत्रता मुझ आत्मा के पास है। इसको कोई छीन नहीं सकता, चाहे परमात्मा हो चाहे कोई भी हो, ये समझ लीजिएगा। फिर भी आपके अंदर कोई प्रश्न आ जाएंगे तो उस पर और विचार कर सकते हैं, इसको यहीं पर विराम दे सकते हैं। कल अवनीश जी ने एक प्रश्न किया था कि प्राणों के बारे में समझाइएगा, तो मैं जरूर बताऊंगा। पर इसी प्रश्नोपनिषद में अगला जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में प्राणों की चर्चा है। उसी समय मैं विस्तार से बता दूंगा, विस्तार का मतलब जितना मैं जानता हूँ वो मैं आपके सामने रखूंगा। और वहाँ 5 प्राणों की चर्चा है, लेकिन उपप्राणों की चर्चा नहीं है। तो उसी प्राणों के प्रसंग में ही 10 प्राणों के बारे में मैं करूंगा। बस 1-2 दिन रुक जाइएगा, वो सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो स्वामी जी आज 6 सूत्र हुए हैं, हाँ जी, 6 तक हुए हैं आज सूत्र, नहीं 7 तक हुए। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।